एडवोकेट शमशाद पठान, स्टेट प्रेसिडेंट APCR गुजरात। आज किस मुद्दे पे आज लोग पुलिस स्टेशन में आना हुआ? आज हम बासिफ भाई की कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए आए थे, FIR देने के लिए, जिसमें आज की कंप्लेन में हमने पुलिस को ये कहा है कि जो चारतोड़ा में आपने डिमोलिशन किया है, हम उसके टेक्निकल इशू में अभी आज नहीं जा रहे हैं, लेकिन चारतोड़ा कब्रिस्तान को लेके एक हाईकोर्ट में पिटीशन हुई थी, जिसमें अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडवोकेट विर्क साहब ने हाईकोर्ट को ये एश्योर करा था कि चारतोड़ा कब्रिस्तान के किसी भी हिस्से को डिमोलिश नहीं किया जाएगा। लेकिन इस डिमोलिशन के दरमियान चारतोड़ा कब्रिस्तान की पूरी दीवार को कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने म्यूनसिपल कमिश्नर के इशारे पर डिमोलिश किया है, जिससे कई सारी कब्रों को नुकसान हुआ है। और दादी माँ का रोज़ा, जिसको गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड और अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने भी माना है कि ये 600 साल पुराना मज़ार था, जिसको भी डिमोलिश किया है। उसके अलावा कई सारी कब्रें और मज़ारों को कॉरपोरेशन ने मनमाने ढंग से अपनी सत्ता का गलत उपयोग करते हुए डिमोलिश किया है। और आज हम पुलिस को ये कहने के लिए आए थे, कंप्लेन देने के लिए आए थे, FIR दर्ज करवाने के लिए आए थे। PI राणा साहब से हम मिले, उनको हमने हमारी बातें रखी और बताया कि BNS की कलम 301 और IPC की पुरानी 297 के तहत कोई भी कब्रिस्तान या शमशान या ऐसी कोई भी जगह जहां पर अंतिम विधि या दफन विधि होती है या लाशों को रखा जाता है, वैसी कोई भी जगह पर ऐसा कोई भी एक्ट या ऐसा कोई भी कार्य वो जिससे किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट होते हों, वो गुनाह बनता है और वो कॉग्निजेबल गुनाह है। हमने उनसे कहा PI साहब से कि जब एक बार कॉग्निजेबल गुनाह अगर डिस्क्लोज होता है तो पुलिस की ये फ़र्ज है कि वो FIR दर्ज करे। उन्होंने हमको BNSS का एक और प्रोविज़न के लिए कहा है कि उनके पास ये 14 दिन के पावर हैं कि वो एक प्राइमरी इंक्वायरी करेंगे। हमने कहा कि आपको अगर आप प्राइमरी इंक्वायरी करना चाहते हैं और उसके बाद अगर आपको हमारे कंप्लेन में सत्यता पाई जाती है तो वो म्यूनसिपल कमिश्नर अहमदाबाद और जो लोग चारतोड़ा कब्रिस्तान में जो अधिकारी और उनके साथ जो उनके मिलने जुलने वाले लोग आए थे और जिन्होंने चारतोड़ा कब्रिस्तान की दीवार, दादी माँ का रोज़ा और दूसरे मज़ारों और कब्रों को तोड़ा है, उनके खिलाफ इंशाल्लाह FIR दर्ज होगी। आगे की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे आप लोग किस तरीके से? देखिए, 14 दिन हम भी मानते हैं कि BNSS में एक प्रोविज़न है कि वो इंक्वायरी कर सकते हैं कोई कंप्लेन के ऊपर। अगर वो इंक्वायरी करने के बाद अगर वो FIR दर्ज नहीं करते हैं तो कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की हमारी पूरी तैयारी है कि हम इस मामले में आगे इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। इकबाल शेख नाम है मेरा, कॉर्पोरेटर हूँ गोमतीपुर से। गोमतीपुर इलाके में आई हुई हाथीखाई 4 रस्ते से लेकर 16 नंबर की टीपी, शहरकोटा टीपी जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर ये लोगों ने कॉरपोरेशन के द्वारा रीडीपी का अमल किया। रीडीपी के अमल में हम लोगों ने तमाम काउंसिलर्स और स्थानिक लोगों के साथ में पिछले 2 महीने से हम लोग मेयर, कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, एस्टेट विभाग के तमाम अधिकारियों से हम मिलते थे। हमने बार बार रजूआत की कि आप जो ले रहे हो रीडीपी की इनकी ज़मीन, वो इनके खुद की मालिकी की ज़मीन है, ना कि कॉरपोरेशन की ना सरकार की है। आप लो, लेकिन वर्षर इनको पहले दो, बाद में आप ज़मीन लीजिए। साथ साथ हमने ये स्पष्ट कहा था कि बिल्कुल बाजू में चारतोड़ा कब्रिस्तान आया हुआ है। जो चारतोड़ा कब्रिस्तान है उसमें मुस्लिम समाज की आस्था जुड़ी हुई है। हज़ारों कब्रें वहाँ पर रोड पर है। इसके सिलसिले में कुछ हमारे भाई लोग कोर्ट में गए थे। कोर्ट के अंदर कॉरपोरेशन के द्वारा कॉरपोरेशन के वकील ने स्पष्ट कहा कि हम कॉरपोरेशन ये चारतोड़ा कब्रिस्तान की दीवार को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। हमें भी ये कहा गया और हमने उसी वक्त कहा था कि फिर लीगल कार्रवाई सामने हो तो आप तैयार रहना। तो आज इन्होंने जो कृत्य किया है उसके सामने आज APCR हमारी जो संस्था है उसके तमाम नुमाइंदे, हमारे एडवोकेट साहब के साथ में हमारे वाकिफ भाई जो फरियादी हैं, तमाम लोग यहाँ तमाम काउंसिलरों के साथ में हाजिर हुए हैं। गई कल बजट सत्र के अंदर पण मैं और हमारे साथी कॉर्पोरेटर हम दोनों ने इसकी धारदार रजूआत भी की है कि ये जो तुमने किया है गलत किया है। तो हम पुलिस इंस्पेक्टर जो हमारे राणा साहब बहुत ही सूझबूझ वाले हैं, हमको विश्वास है कि 14 दिन का इन्होंने जो कहा कि इसके अंदर नॉर्म से 14 दिन स्टडी करके फिर फरियाद लेंगे, तो हमको भरोसा है ये फरियाद अगर नहीं लेंगे तो हमारी मजबूत टीम एडवोकेट की जो है हम साथ में जिस तरह कहा गया कि हम कोर्ट में जहां तक जाना है हम जाएंगे, इसकी रजूआत भी करने और उसके सामने FIR करने भी। क्या आप लोग गांधीनगर उच्च अधिकारियों को मिलेंगे? हम लोग ने कल CM साहब का टाइम मांगा था,
लेकिन विधानसभा चालू होने की वजह से नहीं मिल सका। फिर टाइम मांगेंगे और हमको टाइम इंशाल्लाह भरोसा है कि मिलेगा और हम जो जवाबदार लोग हैं मिलकर हमको सीएम साहब को मिलकर ये रजूआत करेंगे। कमिश्नर क्या बोल रहे हैं? कमिश्नर साहब और ये एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के जवाबदार उनके आकाओं को खुश करने के लिए ये काम किया गया है। सिर्फ ये मुस्लिमों के, माइनॉरिटीज़ के, कांग्रेस माइंड के लोगों के वोटर्स हैं, इनको डिस्टर्ब करें तो हिंदू भाई हमारे खुश होंगे। ये नीति से जो भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है उसके मातेहत ही ये काम हुआ है। सर बस्तियों में आप चक्कर लगाओगे, वहाँ हालात बुरे हैं, बिजली भी नहीं है और पानी भी नहीं है। बस्ती में हम 4 दिन से कंटिन्यूस है। कल ही एक दिन हम कल नहीं पहुंच पाए थे बजट के हिसाब से। अभी यहाँ से हम लोग फारिग होकर वहीं जाने वाले हैं। उनके तमाम जो भी मुश्किलात हैं उनके साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर हम खड़े हैं। मेरा नाम आसिफ हुसैन है। आज हम लोग यहाँ पर गोमतीपुर पुलिस स्टेशन में जो 4 तोला कब्रिस्तान की दीवारें और वहाँ की जो मज़ारों को तोड़ा गया है उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराने आए थे। ये एक इलीगल ऑफेंस म्यूनसिपल कमिश्नर के द्वारा किया गया है। इसके बावजूद कि उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में ये बांयधरी दी थी कि वो कब्रिस्तान के किसी भी पार्ट को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये बांयधरी देने के बाद भी उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर ये ऑफेंस किया है, जिसकी वजह से यहाँ के मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है। तो मैं अपने तरफ से भी, क्योंकि उस कब्रिस्तान में आप समझ लीजिए मेरे वालिद साहब की भी कब्र मौजूद है, मेरे दादा की कब्र मौजूद है, यहाँ तक कि मेरे वहाँ पर बड़े वालिद साहब के 3 बच्चों की कब्र मौजूद है। इसके अलावा ऐसे 2-3 लोगों की कब्रें मौजूद है कि जो मेरे साथ बचपन में खेलते थे, लेकिन किसी वजह से अल्लाह ने उनको जल्दी उठा लिया और वो इस दुनिया से चले गए। ये मेरा इशू ना भी हो, इसके बावजूद अब बरसों से वहाँ पर मुसलमानों की दफन विधि की जाती है। इस चीज़ का ध्यान म्यूनसिपल कमिश्नर को रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। इसलिए हमने अपील करने आया था मैं तमाम लोगों की तरफ से कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस बना है तो म्यूनसिपल कमिश्नर के खिलाफ और जो लोग भी इसमें शामिल हैं तमाम के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए।